आत्मवंदन मास्टर सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सभी का लाइट एंड सोल मेडिटेशन हिंदी ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय में भी। तो हम सब अभी थिंकिंग एंड डेस्टिनी इस पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस बुक के रचयिता या ऑथर जो इसके लेखक हैं वो हैरोल्ड वॉल्डविन पर्सिवल हैं, जिन्होंने ये सुंदर किताब लिखी है जो इतनी अम, ऐसा बोलूंगी बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है इसमें। हमारे जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, हमारे इस सृष्टि से जुड़ी हुई बातें, इस ब्रह्मांड से जुड़ी हुई बातें, इतना है। इस आकाश गंगा का जो ज्ञान है, भंडार है, वो अभी हम वहां तक तो रीच नहीं किए हैं, लेकिन इस बुक में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा। ऐसे ही आज सबसे पहले हमारे साथ आरती जी हैं, तो मैं आरती जी को इनवाइट करती हूँ और उनका बहुत बहुत स्वागत है। आरती जी, वेरी वार्म थैंक वेलकम यू। टू यू। तो थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच। फॉर ज्वाइनिंग। आज हमारे साथ आरती जी है। और आरती जी हमारे जो ये बुक है थिंकिंग एंड डेस्टिनी, इस किताब का 41 से लेकर 50 पेज तक, ये 41 से लेकर 50वें पेज तक ये स्वाध्याय करेंगी, जो कि पर्पस एंड प्लान ऑफ द यूनिवर्स के साथ ही रिलेटेड है। जो कल नीतू जी ने बताया था उसके और आगे हम चलेंगे। तो आज आरती जी हमें बताने वाली है उस बुक के स्वाध्याय के बारे में, उन पेजेस के बारे में 41 से लेके 50 तक। इनका नाम आरती है। इन्होंने एमए किया हुआ है हिंदी में, अहमदाबाद में रहती हैं। शी इज ऑल्सो रेकी की ग्रैंड मास्टर है, 1998 से क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर हैं। एंजल थेरेपी सीखी हुई है, करी हुई है, स्विच वर्ड्स जानती हैं, ग्राफोलॉजी, ये हैंड राइटिंग एनालिसिस भी कर सकती हैं, न्यूमरोलॉजी जानती हैं, सुजॉक थेरेपी जानती हैं। रेकी क्लासेस उन्होंने ली हुई हैं 26 सालों से। और साथ में मतलब कराती हैं, रेकी क्लासेस कराती हैं। और अभी हमारे साथ ये मेडिटेशन कर रही हैं और अब हमारे साथ स्वाध्याय भी कर रही हैं। काफी समय ये दूसरों की मदद करने में लगाती हैं और दूसरों को काउंसल करती भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरती जी का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमको धन्यवाद। आपके द्वारा जो आज स्वाध्याय होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इनिशिएटिव लिया कि आप हमारे साथ जुड़कर ये आप आज हमें इस 41 पेज से लेकर 50वें पेज तक हमें समझाएंगी। ओवर टू यू आरती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम टू लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। आत्मवंदन सभी मास्टर्स। इस ग्रुप के सभी मास्टर्स का मैं दिल से स्वागत करती हूँ और हमारे स्वाध्याय ग्रुप के भी सभी मेंबर्स का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब का स्वाध्याय करने जा रहे हैं। इस किताब के बारे में पिछले 4 दिनों से आप मधु जी से सुन रहे हैं, गगन जी से, नीतू जी से और ऋचा जी से आपने कई बातें जानी, सुनी। आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। इसके ऑथर लेखक है वो हेरोल्ड पर्सिवल है। 1000 पेज की ये किताब है जिसमें बहुत से अमेजिंग कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। इसमें हमें हाई लेवल की स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान जो है, बहुत सारा ऊंचाई पे पहुंचा हुआ ऐसा ज्ञान हमें मिलने वाला है जो आज तक ना हमने कभी सुना है ना कभी देखा है। इसको लिखने के लिए परसिवल को 20 वर्ष का लंबा समय लग गया था। हम श्री सुभाष पत्री जी को भी शत शत नमन करते हैं कि उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के इस हीरे को हम तक पहुंचाया। और ग्रेटिट्यूड टू मधु जी जिन्होंने स्वाध्याय के लिए इस बुक को चुना है। इस कारण ही आज हम लोग लव लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में इस अनोखी खोज को हमको इस अनोखी खोज मिली है। और इस बुक को पढ़ना और समझना बहुत कठिन काम है, लेकिन मधु जी के आग्रह के कारण ये किताब का स्वाध्याय हम आज करने जा रहे हैं, जो हम सबके लिए बहुत मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी आज मैंने अपनी तरफ से जो कोशिश की है वो मैं आपके सामने रखूंगी और जितना मैं समझ सकी हूँ
उतना आपको समझा सकती हूँ। सो धन्यवाद मधु जी। थैंक यू आरती जी, आप बहुत सुंदर आप क्यों कर नहीं रही दिख हैं। रही है? नहीं, मैं आप यहीं क्यों पर, दिख नहीं रही हूँ? मैं आपके बाजू में आ जाती हूँ तो आपको दिखूंगी मैं। अब दिख रही हूँ। हाँ, बस आप प्रेरणादायी है हमारी इसलिए दिखनी चाहिए नहीं नहीं, आप बहुत क्यों? अच्छा कर रही हैं और आप बहुत अच्छा करेंगी। और जो भी आपने जाना है, पढ़ा है, आप जरूर उसको हम सबको बताएं। हमें बहुत अच्छा लगेगा सुन के। वैसे ही हमें अच्छा लग रहा है, आप जब शुरू कर चुकी हैं तो आप थैंक यू, कंटिन्यू करें। थैंक यू वेरी मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो आज का मेरा विषय है द पर्पस एंड प्लान ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का उद्देश्य और योजना। पिछले 4 दिनों से तो हम सुनते आ रहे हैं, जो कुछ है हमारे विचार, विचार ही है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। आप देखेंगे कि हमारे शब्दकोश में पिछले 4 दिनों में डूअर, नोअर, थिंकर, ट्रायून सेल्फ, अय्या, माइंड, बॉडी, सोल, इस तरह के कई शब्द सुनने में आ रहे हैं, जिससे हमारा ज्ञान, इन शब्दों से हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, जिससे हम अपरिचित थे ऐसे कई नए शब्द हमको इस किताब के द्वारा जानने मिल रहे हैं। तो इस किताब को समझना तो कठिन काम है, लेकिन थिंकिंग इन डेस्टिनी की किताब की गहनता को समझने के लिए हमें इन सब शब्दों को समझना पड़ेगा। और इसके बारे में धीरे धीरे आप रोज ही सुनते जाएंगे तो आपको इसकी गहनता और इस शब्दों के अर्थ जरूर से समझ में आएंगे। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि जितना ज्ञान मुझे समझ में आया है आप तक पहुंचाऊं। सो अगेन आप सबका हार्दिक स्वागत है और थैंक यू वेरी मच। तो आगे हमको ब्रह्मांड के उद्देश्य के बारे में जानना है। उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमारे ट्विन सेल्फ जो है, ये बुद्धि के परे प्रकाश, एक सचेतन प्रकाश है। और अपने चेतन प्रकाश के द्वारा बुद्धि ट्विन सेल्फ से संबंधित है। हमने देखा कि ट्विन सेल्फ मानव में है, उसके 3 पार्ट है, डूअर, कर्ता, नोअर जो जानने वाला है, और थिंकर जो सोचने वाला है। तो हमारा शरीर ये शरीर नहीं है। हम लोग इसको ढांचा कह सकते हैं, लेकिन ये ढांचा काम करता है क्या? ये शरीर काम कब करता है? जब उसके अंदर का कर्ता जागरूक होता है, जब उसके अंदर का कर्ता कुछ कहने को बोलता है। जैसे आप किसी चीज को छूते हो और स्पर्श करते हो, तो स्पर्श करते ही हमें वो चीज पता चलती है। वो सेंसेशन, वो फीलिंग कहाँ से आती है? ये हमारे अंदर बैठे हुए आत्मा से, अंदर बैठे हुए डूअर से हमें मैसेज मिलता है। हमारे दिमाग में वाइब्रेशन जाते हैं और हम उसको फील कर सकते हैं। तो जो भी कुछ हम देख रहे हैं, जो कुछ भी है, उसका करने वाला हम नहीं है। हम केवल, वी आर नॉट अ बॉडी, हम खाली एक ढांचा है शरीर का, लेकिन उसके अंदर रहने वाला आत्मा जो है, डूअर जो है, वही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। हमने देखा कि ट्विन सेल्फ मानव है और उसके 3 पार्ट है। ट्विन सेल्फ को हिंदी में हम त्रिगुण स्व भी कह सकते हैं। त्रिगुण स्व के 3 वातावरण है। मानव शरीर जो है, इन 3 वातावरण में या एटमॉस्फेयर में रहता है। जो फिजिकल वातावरण है, जो फिजिकल वातावरण है मनुष्य का, उसका नोएटिक, मेंटल और साइकिक, इस तरह के 3 वातावरण में जो है मानव बढ़ता है या मानव का शरीर काम करता है। दूसरा, कुछ 4 वर्ड्स भी है जिसमें हम कह सकते हैं लाइट वर्ड, लाइफ वर्ड्स, फॉर्म वर्ड्स और फिजिकल वर्ड। कल हमने इसके बारे में भी जाना था कि इस तरह के वर्ड भी है, इस तरह के प्लान्स भी है, इस तरह के यूनिट्स भी है। तो ये अलग 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 दायरे में इन्होंने इसको विभाजित किया है। और हर चीज का संबंध हमारे शरीर के साथ कैसा है, वो हमारे साथ किस तरह से काम कर सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति है जिसे काम करना है, तो उसको अनुकूल वातावरण चाहिए। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ तो यहाँ एसी चल रहा है, लाइट है, आराम से बैठने की कुर्सी है, तो मैं अच्छी तरह से आपको
लेक्चर दे पा रही हूँ या आपसे बात कर पा रही हूँ। अगर अनुकूल वातावरण नहीं हो, भयंकर गर्मी हो या अंधेरा हो और मुझे बोलने को कोई कहे, तो क्या मेरा मूड रहेगा? तो इस तरह से हमारे शरीर को भी आगे बढ़ने के लिए आप देखेंगे तो अनुकूल वातावरण चाहिए। और ये वातावरण किस किस तरह का होता है? नोएटिक होता है, मेंटल होता है और साइकिक भी होता है। द नोएटिक और मेंटल और फिजिकल वातावरण मानव का जो है टाइम सेल्फ मनुष्य फिजिकल वातावरण में पहुंच जाता है। इन सारे वातावरण के कारण टाइम सेल्फ जो जिसको हम त्रिगुण स्व कह रहे हैं, वो टाइम सेल्फ मनुष्य के फिजिकल वातावरण में पहुंच जाता है और वो अपना काम करने लगता है। आगे हम सुना है कि हमारी बॉडी जो है 4 फोल्ड की होती है। अभी हमने तो रेकी में भी सुना है या और सब जगह भी सुना है। किसी ने पंचकोशा शरीर कहा है, किसी ने 7 शरीर कहे हैं। लेकिन यहाँ पर परसिवल जी ने 4 फोल्ड बॉडी कहा है। हमारी 4 तरह की बॉडी कही है। तो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर 4 फोल्ड बॉडी में हम कह सकते हैं आपको कि भी हमारा शरीर जो बाहर से दिख रहा है वो हमारा शरीर है, फिजिकल बॉडी है। इसके अंदर भी एक शरीर है, इसके अंदर भी एक शरीर है। तो ये शरीर एक के अंदर एक होते हैं और जैसे जैसे हम साधना करते हैं ये सारे शरीर खिलकर बाहर आते हैं। और बाद में हम कहते हैं, किसी व्यक्ति को मिलते हैं तब हम कहते हैं कि इसकी ऑरा कितनी अच्छी है, इसकी ऑरा में बैठने का अच्छा लगता है। भले दिखे या ना दिखे, किसी व्यक्ति के साथ बैठने को आपको अच्छा लगता है। तो शरीर को जब योग्य वातावरण मिलता है तभी वो व्यक्ति ये काम कर सकता है। तो शरीर को काम करने के लिए योग्य वातावरण तो चाहिए जो हमें नेचर से मिला हुआ है। कुदरत ने हमारे लिए सारी व्यवस्थाएं की है और वो हमको ध्यान देता है। अब हम आगे चलेंगे कि विश्व का सरकार से संबंध कंसर्निंग द गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूर्ण त्रिगुण स्व मतलब ट्वाइन ट्राइन यूनिट, वो वर्ड थोड़ा मुझे कठिन लग रहा है। ट्रायून, हाँ त्रिगुण ट्रायून स्व, बोल सकते हैं, त्रिगुण बोलते ट्रायुन हैं। हाँ, ट्रायुन हाँ, त्रिगुण स्व विश्व की सरकार का गठन करते हैं। विश्व जो है उस सरकार को वो बनाते हैं। वे नश्वर यानी एवर लास्टिंग है। जिस तरह से कहते हैं कि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा हमेशा जीवित रहता है, एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, फिर भी उसको नया जीवन तो मिलता ही है। इसी तरह से ये सरकार का गठन विश्व जो है यहाँ पे नश्वर यानी एवर लास्टिंग है। वे भौतिक रूप में रूप जीवन और प्रकाश जगत को नियंत्रित करते हैं। टाइम सेल्स इंटेलिजेंस के सक्रिय एजेंट है, लेकिन सरकार में कोई सक्रिय भाग नहीं लेते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे चेतना। चेतना यानी कॉन्शियसनेस। चेतना के बारे में समझे तो चेतना वह है जिसकी उपस्थिति में सभी वस्तुएं सचेतन हो जाती है। जैसे एक अंधेरा है और एक लाइट आप जलाते हो तो जैसे ही लाइट जलती है पूरी रोशनी रूम में हो जाती है। इसी तरह से चेतना या कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज है कि वो जिसकी भी उपस्थिति जहां पे भी उपस्थित होती है सभी वस्तुएं, जड़ वस्तु भी चेतन हो जाती है। हम कह सकते हैं सभी वस्तुएं सचेतन हो जाती है। चेतना में कोई परिवर्तन नहीं आता, इससे अलग नहीं किया जा सकता। अब कंसर्निंग यूनिट्स, यूनिट में परिवर्तन ये पूरी रासायनिक प्रक्रिया है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप एक परफेक्ट बॉडी है। हमारे 4 यूनिट्स हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। संपूर्ण शरीर का शरीर क्या यह प्रगति कर सकता है? हमारे शरीर को आगे बढ़ना है या उन्नति करनी है तो क्या ये कर सकता है? पूर्वगामी योजना, जब हम डूअर्स के फॉर्म में जन्म लेते हैं या डूअर्स हमारे अंदर होता है तो कुछ पूर्वगामी चीजें वो लेके आता है। तभी तो इस जन्म में हम सब चीजें कुछ कुछ चीजें हम मांगते हैं, हम करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि बच्चा जब माँ के प्रेम पेट में होता है और माँ को कुछ कुछ खाने की इच्छा होती है, कभी इमली खाने की, कभी केला खाने की, कभी कुछ खाने की।
तो ये इच्छा किसकी होती है? ये उसकी खुद की नहीं होती। एक लेडी के बारे में जाना है कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो उसको पहले केला कभी भी अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो 6-6 केले दिन भर में खा जाती थी। उसे बहुत खाने की इच्छा होती थी केला। तो ये कौन मांग रहा है? ये अंदर रहा हुआ डूअर, आपका आत्मा, जो पूर्व जन्म से कुछ लेके आया है, वो ही ये चीज आपसे मांगता है। तो इस तरह से संपूर्ण शरीर पूर्वगामी योजना ब्रह्मांड से प्रस्तुत होती है, हम लेके आते हैं और फिर हमारा काम आगे बढ़ता है। पृथ्वी के पपड़ी पर मौजूद मानव शरीर डूअर्स में दिखाई देता है, जो सेक्स तक सीमित है। सेक्स की लाइफ, इच्छा जो होती है, और इस इच्छा को पूरी करने के लिए जैसे जैसे हम आजकल देख रहे हैं या सुन रहे हैं, रोज रेप केसेस बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ते हैं? क्या रीजन है? आज के जमाने में हम देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों पर, छोटी छोटी लड़कियों पे भी रेप केसेस हो रहे हैं। क्यों ये होता है? क्योंकि व्यक्ति अपनी भावनाओं पे नियंत्रण नहीं ला पाता। जब उसको इच्छा होती है तो वो चीज चाहिए, और इसके लिए जिस किसी भी फॉर्म में, जिस किसी भी स्वरूप में वो अपनी इच्छा और कामनाओं को पूरा करना चाहता है। सेम वे यहाँ पे परसिवल जी यही बताना चाहते हैं कि हमारी फीलिंग और हमारी डिजायर, दोनों चीजों पे आपको कंट्रोल होना चाहिए। और तीसरा डूअर। तो डूअर जो है तभी काम कर सकता है जब फीलिंग और भावना आपकी और आपकी इच्छाएं दोनों जब पूर्ण रूप से एकत्रित हो जाए, और उसके साथ जब ड्यूअर मिल जाए तो हम ट्विन सेल्फ कहलाते हैं। त्रिगुण, त्रिगुण क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे तीन भगवान है, लेकिन जब उनकी मूर्ति देखते हैं तो एक ही फेस पे तीन तरफ उनके मुंह लगे हुए हैं। तो जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश तीन है, उसी तरह से हमारे शरीर में भी तीन ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसा आप समझ लीजिए। थिंकर, नोअर एंड डूअर। ठीक है। संपूर्ण शरीर प्रगति कर सकता है उसी समय। आगे वे कहते हैं, टाइम इज चेंज ऑफ यूनिट, टाइम अप्लाइज ओनली टू यूनिट दैट हैव नॉट बीन इन बैलेंस। तो जब आप, क्या जैसे मैं कह रही हूँ कि इच्छा और भावनाएं बैलेंस में नहीं रहेंगी तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। आपसे अघटित घटनाएं भी घटेगी और आपकी पूरी इस जीवन की जो भी इच्छा है आप पूरी नहीं कर पाओगे। तो जब हमको रेल्म ऑफ परमानेंस, मानव के आनंद, जब यूनिट एक्टिव साइड से पैसिव साइड या पैसिव साइड से एक्टिव साइड में यूनाइटेड हो जाता है, मिल जाता है या बैलेंस हो जाता है, तभी सर्वश्रेष्ठ आनंद व्यक्ति को प्राप्त होता है, और वही है रेल्म ऑफ परमानेंस। इस तरह यूनिट की प्रगति होती जाती है। यूनिट फायर एलिमेंट से अल्टीमेट और यूनिट तथा इंटेलिजेंस ट्रेंड हो जाता है। आगे वे कहते हैं, मानव के त्रिगुण स्व के तीन पार्ट है, जो मैंने पहले भी बताए, डूअर, नोअर और थिंकर। तीन वातावरण में त्रिगुण स्व के फिजिकल, मेंटल और नोएटिक, ये तीनों मानव के फिजिकल बॉडी तक पहुंचते हैं। ये तीनों चीजें जो है वातावरण का परिणाम मनुष्य के ऊपर होता है, और फिजिकल बॉडी तक ये पहुंचने की कोशिश करते हैं, तभी फिजिकल बॉडी काम करती है। जब उस संपूर्ण शरीर का त्रिगुण स्व एक बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस बन जाता है, तब वह उस शरीर का अय्या को श्री गुण स्व के स्वरूप में डिग्री और स्थान लेने के लिए उठाता है। तब ब्रेथ फॉर्म या अय्या की स्थिति में आगे बढ़ता है। ब्रेथ फॉर्म क्या है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। यह संक्षेप में सतत प्रगतिशील विकास करने वाला विकास है, जो हमेशा से चलता आ रहा है। सभी ये चाहते हैं कि परिवर्तन चाहिए, सभी ये चाहते हैं कि हमें कुछ उन्नति करनी है, कुछ विकास करना है। बहुत, इतने जीवन तक हमने बहुत कुछ कर लिया, अब हम आगे कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये अच्छा क्या है? क्या करना चाहते हैं? तो
अनंत क्रम की प्रगति के अनुसार ही हमेशा से ये सारी चीजें चलती रही है। इस किताब में परसिवल ने विशेष रूप से मनुष्य को नियति से संबंध माना गया है। मनुष्य का संबंध प्रकृति के साथ अगाध है। नियति ना हो तो हम कुछ नहीं। आज प्रकृति है तो हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रही है, हवा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अगर वो नहीं होगी तो हम क्या होगा? तो परसिवल जी यही कहते हैं कि मनुष्य का संबंध नियति के साथ है, जिनसे कर्ताओं का परीक्षा उत्तीर्ण करे को व्यवस्थित पाठ्यक्रम छोड़ दिया है। उन्होंने कर्ता को एक पाठ्यक्रम दे दिया है कि तुमको ये चीज करनी है, लेकिन जब वो पाठ्यक्रम वो पूरा नहीं कर सकता और छोड़ देता है, व्यवस्थित पाठ्यक्रम उसके द्वारा नहीं होता तो आगे बढ़ते हैं। इस कारण वे अपने आप को संतुलित रख नहीं पाते, वे बैलेंस में नहीं रह सकते। वे कहते हैं मनुष्य अर्थात कर्ता का भावना पहलू यानी फीलिंग और इच्छा पहलू यानी ग्लैमर के अंतर्गत आ जाता है। आज की दुनिया ग्लैमरस है। सब जगह आप देखिए, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी, लाइट ही लाइट, और हर एक चीज आपको अट्रैक्ट करती है। किसी दुकान में जाना हो तो कितनी सजावट होती है, कितनी तरह से आकृष्ट होने के लिए अलग अलग चीजें शोकेस में लगाई जाती है, और उस सुंदर चीज को देख के आप उस दुकान में घुस जाते हैं। तो इसी तरह से इस ग्लैमरस वर्ल्ड में हम जी रहे हैं, इसलिए मनुष्य की भावनाएं मतिभ्रष्ट हो जाती। जो चीज नहीं चाहिए वो भी हम दुकान में जाके खरीद के ले आते हैं। वो अट्रैक्शन, उसको देखते ही हमारी इच्छा जागृत हो गई कि नहीं भाई ये चीज हमको लेनी है, ये चीज हमको खरीदनी है, और आप खरीद कर उसको घर में ले आते, चाहे आपको इसकी आवश्यकता हो या ना हो। इसी तरह से फीलिंग और डिजायर का भी यही काम है, और इस कारण ये वो पूरा बैलेंस में नहीं रख पाता, और जब बैलेंस में नहीं रख पाता तो वो हर परीक्षा में फेल होता है, हर टेस्ट में फेल होता है, और फेल हो जाने के कारण उसको रिकार्नेशन, पुनर्जन्म लेना पड़ता है। एक बॉडी मर गई, एक शरीर खत्म हो गया, आत्मा फिर अधूरा रह गया। आत्मा अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए दूसरा जन्म लेता है। तो इस तरह से पुनर्जन्म जो है उनका चलता रहता है। वे कहते हैं मनुष्य अर्थात कर्ता का भावना पहलू यानी फीलिंग्स और इच्छा पहलू ग्लैमर के अंतर्गत आ गए हैं। वे अपनी इंद्रिया और संवेदना को नियंत्रित कर सकते हैं, वो आत्मा नियंत्रित नहीं है। उनमें बुद्धि का प्रकाश अस्पष्ट है। जो सत्सद विवेक बुद्धि होती है वो पूरी क्लियर नहीं है, अस्पष्ट है, इस कारण वो नहीं कर सकते। ये कर्ता तब तक फिर से अस्तित्व में रहेगा जब तक कि वो अपूर्व नश्वर शरीर को एक पूर्ण और भौतिक शरीर में पुनः स्थापना नहीं कर देगा। संपूर्ण शरीर का उत्थान और पुनःस्थापन प्रत्येक कर्ता का कर्तव्य है। यह हर एक का कर्तव्य होना चाहिए। तो ये जो मेरे पृष्ठ थे उसका कुछ अवशेष मैं आपके सामने प्रस्तुत करा है। अब बाकी जो पूरा हमारा पर्पस उसका जो है ब्रह्मांड का, उसका मैंने जो अपने शब्दों में लिखा है, अब इस बारे में मैं आपको आगे चर्चा करूंगी। हम जो किताब पढ़ रहे हैं थिंकिंग एंड डेस्टिनी, तो इस किताब में परसिवल जी ने जीवन का उद्देश्य क्या है ये समझाया है, खुद से पहचान कैसे होती है ये समझाया है। एवरीथिंग इज विद इन, जो कुछ भी है हमारे अंदर ही है। आगे वे कहते हैं हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, आप कौन हो, आपका शरीर क्या है। यू शुड नो दैट यू आर नॉट योर बॉडी। आप आपका शरीर नहीं हो। आपने इस दुनिया में जन्म तो ले लिया, परंतु शरीर में तुम कहाँ से आए, कैसे आए, कहाँ से तो पता है, कैसे आए। इस दुनिया में जन्म लिया, शरीर में कैसे आए ये हमें नहीं मालूम। हमने माँ के गर्भ में आ तो गए,
और मदर फादर के सेल्स मिलके भी हम आए हैं, लेकिन फिर भी वो जन्म या वो जो हमारा मिलन हुआ वो किस तरह से हुआ वो हमें नहीं पता है, ये सारा प्रकृति ही जानती है। तो सिर्फ तुम आज की दुनिया में अगर जैसे ही मधु जी बोलती है आरती जी तो मैं हाँ बोलती हूँ, तो जैसे ही है हम नाम से पहचाने जाते हैं। ऐसे तो कोई 10 लोग खड़े हो जाएंगे और अरे इधर आ, तो 10 में से कोई भी आपके पास नहीं आएगा। आपको बोलना पड़ेगा कि भी फलाने व्यक्ति आप इधर आइए। तो आप इस दुनिया में आपके नाम से पहचाने जाते हो, शरीर से नहीं पहचाने जाते। क्योंकि शरीर को आप कोई भी पहनावा पहना दो अलग अलग, कभी मुस्लिम का ड्रेस पहना दो, कभी हिंदू का पहना दो, कभी साड़ी पहना दो, कभी ड्रेस पहना दो, कभी स्कर्ट पहना दो, कभी फ्रॉक पहना दो, चेहरा तो वही रहने वाला है, व्यक्ति तो आप वही हो। इसीलिए मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम शरीर में एंटर करते हैं, हमारी यात्रा शरीर के द्वारा शुरू होती है, इसी यात्रा में हमें आगे बढ़ना है। अब हम देखेंगे कि यूनिवर्स का पर्पस क्या है, यूनिवर्स का हेतु क्या है। पर्सिवल जी ने कहा है यूनिवर्स सृष्टि या दुनिया लॉ ऑफ थॉट्स पर चलती है। हमें अपने शरीर को रीजनरेट करना है, पुनर्निर्माण करना है, उसके सेल नए नए बनाने हैं। तब तब जब तक कि वो परफेक्ट बॉडी ना हो, जब तक वो परफेक्ट ना हो तब तक हमको हमारे शरीर को रीजनरेट करना है। पर्सिवल कहते हैं हम जो कुछ भी देखते हैं, प्रकृति में कई चीजें हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हम सोचते हैं, हमको मधु जी ने कई बार बताया कि मैंने ये सोचा और ये हो गया। तो जो कुछ भी आप सोचते हो वही चीज मैनिफेस्ट होती है। और जब हम ध्यानी बन गए हैं, जब हम स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ गए हैं तो हमारे वाणी सिद्धि हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि बोलने वाले सभी को हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए और किसी के बारे में निगेटिव तो कभी भी नहीं बोलना चाहिए। हो सकता है कि कई बार कोई बोल देता है और कुछ हो जाता है तो हम लोग बोलते तो काली जबान वाला है। तो काली जबान यानी जबान काली नहीं होती, उसके वर्ड, उसके शब्द ऐसे होते हैं कि जो फलीभूत हो जाते हैं, जो पूर्ण हो जाते हैं। ये तो हम साधु संतों में भी हमने ये बात सुनी है कि कोई आके कहता था दुर्वासा ऋषि के यहाँ कोई गया और किसी ने कुछ मांगा और वो क्रोधित हुए तो उन्होंने भस्मीभूत होने का कह दिया। और कभी किसी को अच्छा आशीर्वाद देना हो तो तथास्तु कह दिया। ये तो हमने सुना है ना कि इतनी वाणी सिद्धि क्यों प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई? इस ध्यान जगत से, इस ज्ञान से और इस सिद्धि से। ये वाणी सिद्धि आपको तभी प्राप्त हो सकती है। तो इन विचारों के कारण हम जिनके भी बारे में सोचते हैं मैनिफेस्ट होती है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। जो कुछ भी मटेरियलाइज हो रहा है वो आपका ही यानी मानव मात्र के विचारों से ही तो हो रहा है। हम जो भी विचार करते हैं, जो भी सोचते हैं, वो सब चीज मैनिफेस्ट होती है। हम किताबों में कितनी बार कितने लोगों के बारे में सोचते हैं, दिन भर में आप सोचिए कितने विचार आपके आते हैं और कितने घंटे आप सोचते रहते हो। और जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती उनको पूछो कि वो कितने विचार करते हैं, विचारों के कारण ही उनको नींद नहीं आती। तो ऐसे हजारों विचार हमारे शरीर में आते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, वे सभी और जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो व्यक्ति उनके जीवन में आता ही आता है, किसी भी स्वरूप में, किसी भी बारे में निगेटिव सोचो, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन बीइंग। यूनिवर्स आपका अकाउंट सेटल कर देता है, यूनिवर्स जो है अपना अकाउंट सेटल कर देता है कि आपने ऐसा किया, जैसा करो वैसा भरो। तो हमने देखा कि यूनिवर्स लॉ ऑफ थॉट्स पे चलता है, विचारों के साथ ही चलता है। इसीलिए हमें अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक रखना चाहिए। क्या आज तक हमें कभी किसी ने बताया कि हमारे विचारों का इतना इम्पोर्टेंस है, हमारे विचार इतने महत्व रखते हैं? लेकिन थैंक्स टू ग्रैंड मास्टर पर्सिवल जिन्होंने
हमें इस विषय पर इतना प्रकाश डाला है और इसके बारे में इतना ज्ञान दिया है। दूसरा विषय है यूनिवर्स, ब्रह्मांड का हेतु क्या है, पर्पस ऑफ ब्रह्मांड। इसे हम कई तरफ से डिफाइन कर सकते हैं, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट भी बोल सकते हैं, विजिबल और इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य भी बोल सकते हैं। लेकिन पर्सिवल ने ब्रह्मांड का हेतु अनइंटेलिजेंट से अनइंटेलिजेंट यूनिट से इंटेलिजेंट यूनिट बन जाना है, ऐसा बताया है। ये एक जोरदार व्याख्या है। आपकी यात्रा जो है, जीवन की यात्रा शुरू होती है एक पोल से दूसरे पोल तक। इस पोल से आप आ रहे हो, इस पोल को जा रहे हो, और ये जर्नी आपकी निरंतर चलती जा रही है। पहले बच्चे, फिर बड़े हुए, बीच के मिडिल टाइम आया, फिर बड़े हुए, फिर उससे बड़े हुए, फिर वृद्ध हुए, और वृद्ध होने के बाद चले गए, फिर से पुनर्जन्म हो गया। तो इस तरह से मनुष्य की जर्नी तो है, ये नॉन स्टॉप एक पुल से दूसरे पुल तक चलती जा रही है और चलती ही रहते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी जर्नी कैसे शुरू होती है। वो है एलिमेंट्स। हमारे शरीर में 5 तत्व हमने सुने हैं, लेकिन पर्सिवल जी ने इसको 4 ही तत्व बताए हुए हैं। और हमारे शरीर में यूनिट 4 है, फायर यूनिट, एयर यूनिट, वाटर यूनिट और अर्थ यूनिट। अगर हम इसको कुछ हमारा बचपन याद करें और सोचे, तो वो भी कुछ इस तरह का है कि बारिश कैसे आती है। हमने पढ़ा था कि भाई जब सूरज की गर्मी बहुत तेज पड़ती है तो समुद्र में से पानी होता है, वो पानी जो है गर्म होता है और भाप बन के ऊपर जाता है, भाप के बादल बनते हैं, और बादल जब ठंडे होते हैं, ये एक दूसरे से टकराते हैं, तब वो बारिश के रूप में नीचे आते हैं और फिर अर्थ से मिल जाते हैं। ये जो चक्र है, ये पूरा चक्र भी इस यूनिट के द्वारा हमें देखने को मिलता है, या इस एलिमेंट के द्वारा हम जान सकते हैं। तो इस हमारा जीवन चलता है, उसे पर्सिवल जी ने एलिमेंट्स, यूनिट्स और वर्ड्स में डिफाइन किया है। वे कहते हैं कि यूनिट 4 तरह के हैं, नेचर यूनिट, अय्या यूनिट, इंटेलिजेंट यूनिट और इंटेलिजेंस यूनिट। इसके बाद आते हैं वर्ड। तो वर्ड भी 4 है, लाइट वर्ड, लाइफ वर्ड, फॉर्म वर्ड और फिजिकल वर्ड। वर्ड के बाद आते हैं प्लेन। तो इन द लाइट प्लेन, लाइफ प्लेन, फॉर्म प्लेन एंड फिजिकल प्लेन। इन द लाइट वर्ड यूनिट्स आर लाइट यूनिट्स। तो ये जो इसकी यात्रा बताई है कि इस तरह का जो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा काम चलता रहता है। तो देखिए 4 नंबर की कितनी महत्वता है। 4444 एंजेलिक नंबर है। एंजल हमेशा हमारे साथ है। नेचर का हाईएस्ट फॉर्म है ब्रेथ फॉर्म, और नेचर का ब्रेथ फॉर्म है अय्या। ये हमारा बैलेंस पॉइंट है। तो ब्रेथ फॉर्म क्या है? ब्रेथ माने सांस और फॉर्म माने आकार। तो सांस और आकार मिलके कुछ तैयार होता है, वो है बच्चा। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के द्वारा ही सांस अंदर जाती है, और उसके अंदर उस सांस के साथ खाली सांस जाके बच्चा तो नहीं होगा, उसको कुछ रंग रूप आकार तो देना पड़ेगा। तो ये रंग रूप आकार कौन देता है? फॉर्म। और जब ये दोनों चीजें मिलती है तब अय्या का निर्माण होता है। अय्या इज द बैलेंस पॉइंट। ब्रेथ फॉर्म को मिला के जो बनता है वो अय्या है। ये हमारा बैलेंस पॉइंट है जहां ब्रेथ और फॉर्म मिलते हैं। जब हमारी फीलिंग और डिजायर, भावनाएं व इच्छाएं बैलेंस में होती है, तब अय्या और हमारी इंटेलिजेंट यूनिट साइड शुरू हो जाती है। यूनिट्स भी 4 तरह की है, नेचर यूनिट, अय्या यूनिट, ट्विन सेल्फ यूनिट, ट्राइन सेल्फ यूनिट और इंटेलिजेंट यूनिट। अब समझते हैं कि ट्राइन सेल्फ क्या है। ट्राइन माने 3, जैसे मैंने अभी बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी तरह से ट्राइन माने 3।
तो हमारे शरीर में 3 चीजें हैं। अब आपको याद हो गया होगा कि हमारे शरीर में क्या क्या है, डूअर, थिंकर और नोअर। परसिवल जी कहते हैं डूअर, कर्ता। कर्ता हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे शरीर को वही चलाता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि डूअर जो है हमारे शरीर को चलाता है और उसी के द्वारा हमारे शरीर का सारा तंत्र काम करता है। इसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। जैसे सूंघना, नाक से सूंघते हैं, लेकिन ये सूंघने की शक्ति जो है, ये स्मेल जो है, ये कहाँ से आती है? इसको कौन भेजता है? इसको करने वाला, भेजने वाला हमारा कर्ता है, हमारा डूअर है। कोई अच्छा स्वाद, खुशबू आना, ये सारी चीजें हमारी बॉडी करती है। परंतु ये शरीर तो ऊपरी आवरण मात्र है, ये सिर्फ हम ढांचा देख रहे हैं। इस ढांचे के अंदर काम करने वाला जो है वो डूअर ही है। जिस तरह कठपुलियों का डांस हमने देखा है कि उंगलियां नचाता है कठपुलियों वाला, तो वो ऊपर से काले धागे में नीचे सब लटकती रहती है और ऊपर से वो उंगलियां हिलाता है और वो कठपुतलियां नाचती है। तो वो जो काला धागा है वो हमको नहीं दिखता। इस तरह से हमारे शरीर में रहने वाला डूअर हमको दिखता नहीं है, वो कहाँ छिपा बैठा है हमें नहीं मालूम, लेकिन काम जो है वो डूअर ही करता है। उसके साथ साथ थिंकर और नोअर भी है। थिंकर माने सोचने वाला और नोअर माने जानने वाला। तो नोअर का काम हमारा बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि नोअर जो है वो उसको ऑलरेडी सब पता है, इसलिए उसका ज्यादा काम नहीं है। लेकिन डूअर और थिंकर और नोअर तीनों मिलके जब काम करते हैं तो हमारा काम सक्सेसफुल होता है। अब ये डूअर हमारे शरीर में कहाँ रहता है? हमारे मन में प्रश्न है, ये डूअर क्या है और ये कहाँ रहता है? तो एक परफेक्ट बॉडी में अगर देखा जाए तो किडनी और एड्रिनल ग्लैंड के पास, एड्रिनल ग्लैंड है एक, उसके पास डूअर रहता है। इसकी स्थायी जगह है, एलोकेटेड प्लेस है। थिंकर कहाँ रहता है? आपके हार्ट और लंग्स में। हार्ट में और लंग्स में थिंकर रहता है। और नोअर शरीर में, शरीर के कम कांटेक्ट में आता है। नोअर शरीर के काम में नहीं आता, शरीर की कोई चीज हलचल करने के लिए नोअर नहीं चाहिए। तो शरीर को कम कांटेक्ट में आता है क्योंकि उसे सब पता रहता है। ये 3 पार्ट हमारी बॉडी के हैं। आगे परसिवल जी कहते हैं हमारे माइंड, तो हमारे माइंड भी 3 तरह के हैं, बॉडी माइंड, फीलिंग माइंड और डिजायर माइंड। हमारे शरीर के तीनों माइंड कंट्रोल में रहे और तीनों अगर एक साथ काम करने लगे तो हमारा सब कुछ अच्छा हो सकता है। या हम जो है ट्विन सेल बन सकते हैं, या हम रेलम ऑफ परमानेंस में रह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कभी कभी शरीर और इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि दुकान में गए और चीज खरीद ली, या किसी का अच्छा मकान देखा और मुझे भी ऐसा मकान बनाना है, किसी की अच्छी गाड़ी देखी मुझे भी अच्छी गाड़ी चाहिए, और इस जेलसी के मारे जिंदगी हमारी दुखमय हो जाती है। तो लेकिन कभी कभी शरीर और इच्छाएं हम पर हावी हो जाती है और हम इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जो हमें टेस्ट देनी है, इस जीवन की टेस्ट, उसमें हम फेल हो जाते हैं, सफल नहीं होते। अब जैसे आप छोटी सी बात बताओ कि भाई बाहर आप बाजार में निकले और नुक्कड़ पे पानी पूरी वाला खड़ा है, गोलगप्पे वाला खड़ा है, और देखते ही आपको खाने की इच्छा हो गई। तो पहले तो इच्छा जागृत हुई, इच्छा जागृत होते ही पानी पूरी नाम सुनते ही मुंह में लार टपकने लगी, आपके मुंह में लार आने लगी। और तीसरी बात, आपने सोचा कि मुझे जाके खाना ही है, भले आपके शरीर को वो सूट करता हो या ना करता हो। आपका थिंकिंग वाला दिमाग कह रहा है कि अरे रास्ते का पानी है, उसने अच्छा पानी यूज किया होगा कि नहीं, उसका पानी आरओ का होगा कि नहीं होगा। फिर भी इच्छा इतनी प्रबल है कि हम उसको खा ही लेते हैं, होता है कि नहीं? तो इस तरह से इच्छा, डिजायर्स और फीलिंग्स हम पर इतनी हावी हो जाती है कि हम
अपने मन का काम नहीं कर सकते, अपने शरीर को सुन नहीं सकते, अपने डूअर का मान नहीं सकते, और वो तीनों चीजें जब इकट्ठी नहीं होती तो हम बैलेंस में नहीं रहते, और बैलेंस में नहीं रहते तो अपने आप हम फिर से जन्म लेते हैं। एक जन्म में इच्छाएं अधूरी रह गई, फिर से जन्म ले लिया। जब कोई व्यक्ति मरने पड़ता है तो बोलते भाई इसकी जो भी इच्छा है पूछ लो। क्यों पूछते हैं, क्यों कहते हैं ऐसा? कि अगले जन्म में फिर उस इच्छा के साथ वो जन्म ना ले। यही बात तो इन्होंने हमें समझाई कि अतृप्त इच्छाएं मत रखो, जो भी है अपना डिजायर हो उसको कंट्रोल में रखो, बैलेंस में रखो। कारण ओरिजिनल शरीर, इच्छा और भावनाओं कंट्रोल में रहे, एक साथ काम करे तो हम टेस्ट पास कर जाते हैं, लेकिन डूअर करता भावनाओं में फंस जाता है और टेस्ट पास नहीं कर पाता। परसिवल जी यही कहते हैं, जब तक आप विचारों को बैलेंस में नहीं रखेंगे, नहीं करोगे, तो फीलिंग एंड डिजायर एक नहीं होंगे और आप टेस्ट में फेल हो जाओगे। आपको इस पृथ्वी पर बार बार जन्म लेना पड़ेगा, री इनकारनेशन होगा। आप जानते हैं कि आपको थिंकर और नोअर के साथ बैलेंस करना पड़ेगा। आपका मैस्कुलाइन और फेमिनाइन पार्ट को आप हमेशा बैलेंस में रखें। जब आपके विचार बैलेंस हो जाएंगे तो आपका फीलिंग, डिजायर और बॉडी माइंड एक साथ काम करेंगे, और ये डिनर, ये डूअर जब यूनाइट हो जाते हैं, नोअर और थिंकर के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब जो है उसका काम पूरा हो जाता है। तब मनुष्य योनि में से वो पूरी तरह से संतुष्ट होकर निकलता है। इसीलिए इससे हमें ये सीखना है, अपने विचारों को संतुलित रखिए, हमेशा बैलेंस में रखिए। क्या हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं सुना है? इसको हमने लॉर्ड शिवा में देखा था, अर्धनारेश्वर, आधी स्त्री आधा पुरुष। तो क्या वो पुरुष नहीं थे? पुरुष भी थे और स्त्री भी थे। जब दो चीजें एक साथ हो गई तो क्या हुआ? और ये आप तब समझेंगे कि फीलिंग, लेडीज हमेशा फीलिंग्स में होती है ज्यादा, और पुरुष में हमेशा इच्छाएं ज्यादा होती है, उसकी इच्छाएं जागृत होती है, और स्त्री हमेशा प्यार की भावनाओं में और फीलिंग में रहती है। तो जब अर्धनारेश्वर शिव जी जो है हमारे अर्धनारेश्वर कहलाते हैं, आधा स्त्री, उसका मतलब ये नहीं कि वो पुरुष नहीं, उन्होंने अपने फीलिंग और डिजायर को टोटली बैलेंस में रखा, संतुलित रखा, हार्मनी में ले आए। इसका जो आनंद है वो अनटोल्ड प्लेजर है, जो अलौकिक आनंद है, वो आनंद वो प्राप्त कर चुके, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब आगे हम चलते हैं कि ह्यूमन बॉडी कैसी है। ये 4 फोल्ड बॉडी है। ऐसे तो हमने सुना है 7 शरीर, किसी ने इसको पंचकोश शरीर भी कहा है, 5 कोश वाला शरीर भी कहा है, लेकिन परसिवल ने 4 फोल्ड वाली ह्यूमन बॉडी बताई है। फिजिकल बॉडी जो हमको दिख रही है, लेकिन दूसरी बॉडी कहाँ है? हमारे शरीर की दूसरी बॉडी कहाँ है? जो हमें दिखती नहीं, वो अंदर ही है, वो फॉर्मलेस अवस्था में है, उसका कोई फॉर्म ही नहीं है। तो वो बॉडी हमारी राह देख रही है। जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ेंगे, वो बॉडी बाहर खिलकर आएगी। खिलकर बाहर आएगी मतलब इस शरीर के बाहर भी आपको एक ऑरा लेवल दिखेगा, एक प्राण शरीर दिखेगा, जो कई व्यक्ति देख सकते हैं जिनकी थर्ड आई डेवलप है, कई व्यक्ति देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। कभी आप बाहर घूमने जाते हो या कहीं जाते हो तो लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपके पास बैठना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी ओरा जो है वो अच्छी है। तो इस तरह से खिलकर बाहर आई है, आती है, और इस तरह जैसे जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ोगे, आपकी सभी बॉडियां एक के बाद एक के बाद एक, चारों बॉडी जो है वो पूरी बैलेंस में आ जाएगी, या वो पूरी परिपक्व हो जाएगी। मास्टर ने कहा है
या घट भीतर बाग बगीचे, याही में सर्जनहारा। इस बॉडी में सब बाग बगीचे हैं। सब कुछ तो इस शरीर में भगवान ने दिया है, क्या नहीं दिया। इस शरीर में सब कुछ है और यही शरीर हमको मुक्ति दिलाने वाला भी है। तो ये 4 फोल्ड फिजिकल बॉडी जो साधना से धीरे धीरे बाहर आती है, उसे हम ऑरा के स्वरूप में भी देख सकते हैं। उसकी 4 लेयर होती है। परसिवल जी ने 4 फोल्ड फिजिकल बॉडी के बारे में बात करते हैं और उसके बाद वो बताते हैं कि एरी स्टेट, फ्लूइड स्टेट, एरी सॉलिड, रेडिएंट सॉलिड, इस तरह से उन्होंने बॉडी को विभाजित किया है या बॉडी की 4 बॉडी के बारे में बताया है। अब बात करते हैं अय्या की। अय्या यानी बैलेंस पॉइंट। 2 चीजों को जो बैलेंस करे वो अय्या। ये 2 चीज क्या है, ब्रेथ और फॉर्म, इसको वो बैलेंस करता है, इसलिए वो अय्या है। पहले हम अय्या थे, फिर त्रिगुण स्व के यूनिट बने, फिर इंटेलिजेंट और फिर सुप्रीम इंटेलिजेंट यूनिट बने। ये एक परफेक्ट बॉडी की यात्रा है। इंटेलिजेंट यूनिट में काम कैसे शुरू हुआ, ज्ञानी, बुद्धिमत्ता। अब इंटेलिजेंट यूनिट में काम कैसे शुरू होता है उसके बारे में जानेंगे। और अय्या का क्या काम है। जब माँ के गर्भ में बच्चा बनता है, उसे जिंदा करने का काम, तब उसको रंग, रूप, आकार देने का या उसका मॉडल बनाने का काम अय्या करता है। उसे जिंदा करने का काम अय्या करता है। बच्चा माँ के शरीर में एंटर कैसे करता है, तो माँ की सांस से, ब्रेथ फॉर्म से, सांसों द्वारा। जब बच्चा जन्म के साथ पहली सांस लेता है, जब जन्म लेता है और पहली सांस होता है, तो ये इसका यूनियन कहाँ होता है, हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर। बच्चे के हार्ट में उसकी ब्रेथ और फॉर्म, आकार दोनों मिलते हैं और धीरे धीरे बच्चा पेट में पनपने लगता है। और ये जो ब्रेथ फॉर्म है या ये जो आत्मा है या ये जो डूअर है, इन्हें हम सोल भी कह सकते हैं, आत्मा भी कह सकते हैं। पूरी जर्नी को समझे तो हमें इंटेलिजेंट पैटर्न बनना है, हम और आगे बढ़ना है। इसका कोई अंत नहीं है, पर इसका सारांश यही है, यूनिवर्स विचारों पर चलता है। हम बॉडी नहीं, डूअर है, आत्मा है, वो ही हमारा काम करता है। हमें फीलिंग और डिजायर को बैलेंस में रखना चाहिए। जो इसका सारांश है मैं आपको बता रही हूँ। जब डूअर बैलेंस में आ जाते हैं, तब हम ट्विन सेल्स, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये पूरा हमारा ट्विन सेल कंप्लीट हो जाता है। नेचर साइड से पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड का पॉइंट यही है कि हमें कहीं अटकना नहीं, निरंतर आगे बढ़ता ही जाना है। आपकी उन्नति नेचर साइड से इंटेलिजेंट साइड पर जाने से है। पूरा ब्रह्मांड यही चाहता है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखे। आगे के विस्तार में, आगे के चैप्टर में हम इसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे। पत्री जी ने कितनी बार कहा है कि सभी जानवरों को प्यार करो, पेड़ पौधों से प्यार करो, उनके हाथ को, उनको हाथ से स्पर्श करो। इन जानवरों को जब मनुष्य का प्यार मिलता है, तो वो मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। हमारा शरीर एक अमूल्य खजाना है। इसमें हमने वर्ड्स, प्लान्स, एलिमेंट्स सभी देखा, ये सब तुम्हारे ही शरीर में है। इसीलिए मास्टर बोलते हैं तुम्हारा हीरे जैसा जन्म है। लेकिन तुम रो रहे हो अपनी फकीरे पे। सब कुछ होते हुए भी हमें कुछ न कुछ चीज की कमी ही लगती है। हमारे पास ये नहीं है, ये है तो ये नहीं है, ये है तो वो नहीं है। तो हम जो है किसी न किसी चीज को दुख मन में लगा के बैठते हैं। लेकिन मास्टर कहते हैं तुम्हारा तो हीरे जैसा जन्म है। ओशो जी ने एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई है कि एक मछुआरा था, एक फिशरमैन था। वो रोज मछली पकड़ने जाया करता था एक तालाब के किनारे। एक दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के ही वो तालाब के किनारे अपना जाल फैला के मछलियां पकड़ने के लिए बैठ गया। अंधेरे में टाइम नहीं जा रहा था, तो कुछ पत्थर पड़े हुए थे। उन एक एक पत्थर को उठा के वो तालाब में डाल रहा था। एक के बाद एक धीरे धीरे तालाब में डालता जा रहा था। और उन उठती हुई तरंगों
शांत मन से देख रहा था। थोड़ी देर में दिन उगाया, सूरज की रोशनी उस पत्थर पे पड़ी। फेंकते फेंकते उसके सामने एक ही पत्थर रह गया था। देखता है तो क्या है, वो पत्थर नहीं, वो हीरा है। उसे तो पछतावा हो गया। 2 टाइम की रोटी मुश्किल से जुटा पा रहा था और उसने इतने सारे हीरे खो दिए। तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, दुख हुआ तब उन्होंने बताया, मास्टर ने, तो ओशो जी तब कहते हैं कि तुम्हारे पास एक तो हीरा बच गया, ये हीरा तुम्हारा शरीर है। अब तुम जाग गए हो, सारे के सारे डायमंड, सारे के सारे हीरे अपने शरीर में है। अब जाग जाओ, अपने शरीर में पड़े इन हीरो को पहचानो और इनफिनाइट उन्नति करो। किसी ने खूब कहा है, घट माही ताला राम, घट माही कुंजी राम, घट माही खोलनहार। सब कुछ हमारे शरीर में है, इसीलिए देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तरस जाते हैं। सो ह्यूमन बॉडी में आने के लिए तरस जाते हैं। सो एंजॉय योर लाइफ। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, भावना और इच्छाओं पर निमंत्रण कीजिए। थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। जितना मैं समझ पाई और आपको समझा पाई, आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो आप क्षमा कीजिएगा। ये मेरा पहला ही स्वाध्याय है, तो आप सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ। इतनी गहन किताब का स्वाध्याय देने के लिए मधु जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद मानती हूँ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आरती जी। आपको पता ही नहीं कि आपने कितना सुंदर किया है, और सबसे अच्छा, अभी तक का सबसे अच्छा स्वाध्याय आपके द्वारा किया गया है। एंड मेरे को इतनी खुशी हो रही है, आई थिंक पूरे ग्रुप को बहुत खुशी हो रही है इतना सुंदर स्वाध्याय सुनने के लिए। आपकी मेहनत, आपने कितनी मेहनत की है मैं जानती हूँ कि आई नो आप कितने घबरा रहे थे, लेकिन बात यह है कि एक बार भी कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप किसी भी रूप में आपको ऐसा फील हो रहा है। मगर मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि बहुत ही सुंदर स्वाध्याय किया है, बहुत ही अच्छा, अमेजिंग, थैंक यू ऑसम, वेरी मच। वंडरफुल, जितना मैं बोलूं उतना कम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, वंडरफुली एक्सप्लेन, और इतने अच्छे से आपने समझाया है कि हम सब में से किसी ने भी नहीं समझाया है। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऑनर्ड हैं कि आप थैंक यू। हमारे साथ हम मिलकर स्वाध्याय कर रहे थे। हम कोई नहीं होते किसी को आगे लाने के लिए। मुझे जो लगा, जो मुझे फील हुआ, मैंने उन सबको कहा कि आप लोग करना पसंद करेंगे कि, मगर सबसे अच्छी बात यह है कि आपके द्वारा जो समझाया गया चीज है बहुत अच्छे से सबके दिमाग में बैठ गया होगा। मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। सो अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स है मास्टर्स, या ऐसा या कोई अगर इनको अप्रिशिएट भी करना चाहता, प्लीज रेज योर हैंड एंड प्लीज आपको जरूर। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। हम अति सुंदर कभी अगर अति सुंदर बोले ना, वो भी कम पड़ेगा। थैंक यू थैंक यू। तो आप पानी पी ले आराम से। बट या हाँ, थैंक यू सो मच। यस अमिता जी। आत्मवंदन आरती मैम और मधु जी, आत्मवंदन सभी को, आत्मवंदन। इतना प्यार से आपने एक्सप्लेन किया है ना, बहुत बहुत। मधु जी ने वैसे सारी बातें कह ही दी हैं, बस मैं खाली आपको फिर भी पर्सनली मतलब बोलना चाहती थी, क्योंकि मेरा ऐसा अंदर से आ रहा था बार बार कि आप कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। जितना मैंने अभी तक सुना था, बुक बहुत हार्ड है, बुक रियली आपने बहुत मतलब, एक होता है अप्रिसिएट, उसके ऊपर आपने मेहनत किया है। मतलब आपने बहुत 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 अच्छा आपने मतलब मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपका छूट गया है, बट नो वेरी, मैं उसको सेशन में वापस यूट्यूब पे सुन लूंगी। पर मैं आपको पर्सनली, और आपने जो एक और चीज बताई है ना कि जो इच्छा पूरी करने वाली बात होती है ना, उसमें आपने बोला 3 चीजें अगर हम ये अलाइन कर लें, जिसमें हमारा आता है डूअर, थिंकर और नूअर। नो। ये नॉर, हाँ, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है ना। हम अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए कितनी जगह जाते हैं, मतलब हम मंदिरों में जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें। अब तो मैं ध्यान में आ गई हूँ, पर मैं बिफोर ध्यान की भी बात कर रही हूँ कि हमें लेक ऑफ नॉलेज की, हमारे पास नॉलेज नहीं है, जबकि ये सारी पुस्तकें हैं हमारे पास अवेलेबल, जो कि अभी हम स्वाध्याय से ले रहे हैं ज्ञान। तो अगर हम ये 3 चीजें सिर्फ जो मेरे ही अंदर है, कहीं जाना ही नहीं है, और हमको ये 3 चीजें अलाइन करनी है, और हम अपनी इच्छाएं पूरी करके अपने इस शरीर से भी बाहर के साइकिल में जाएंगे।
बहुत हाँ, बहुत बहुत इसलिए खूबसूरत वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बहुत और इसलिए मैं कहती हूँ बार बार कि जो अभी इच्छाएं हैं ना, अपनी पूरी कर लो अभी, ये इसी जन्म में इच्छा जी पूरी कर लो। क्योंकि जब आप उस कगार पे खड़े होगे, जब आपको इस शरीर को छोड़कर जाना होगा, यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सेम साइकिल, आप नहीं चाहेंगे। तो बेटर है कि अपनी इच्छाओं को अभी पूरी कर लो। मरने का समय क्यों देख रहे हो, जी लो, बिल्कुल जी लो। राइट। बट इतना सुंदर, बहुत ही। और मास्टर्स, थैंक यू अमिता जी। बट कल्पना जी, पापिया जी और सीता जी जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि मेडिटेशन का टाइम भी हो रहा है। सो ज्यादा टाइम ना लीजिएगा। मगर मैं एक्चुअली, हम सब बिना बोले रहा भी नहीं जा सकता, राइट? इतना सुंदर उन्होंने किया है। बहुत बहुत सुंदर। सही थैंक बात है, यही बात है। यही आरती जी, बहुत बहुत अच्छा, और इतनी सरल भाषा में आपने समझाया है कि कुछ पूछने जैसा तो है ही नहीं। बिल्कुल विचार का बताया, सारी एक एक बातें, एक एक पॉइंट, यानी बहुत क्लियर। सरल भाषा में समझ में आ गया जी, एकदम, बहुत ही अच्छी तरह से। इसलिए आपका एक तो धन्यवाद धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ग्रेटिट्यूड। और थैंक यू। थॉट्स के लिए मधु जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि थॉट्स रियली यूनिवर्स में छोड़ते हैं, बहुत काम लगता है। ये मैंने करके भी देखा, मैंने करके भी देखा। और नो डायबिटीज आ गया और शुगर लेवल एकदम लो आ गया, तो सबसे पहले तो मैंगो भी खा लिया, इसलिए इच्छा भी पूरी कर ली। हंसो, खुश रहो, मुस्कुराओ, थोड़ा जी लो। मर मर के कितना जियोगे, खुश होके जी लो, खुश रहो। बिल्कुल जितना सही, खुश बिल्कुल रहोगे, सही। उतना आपके शरीर को, आपके मन को और इस जन्म को आप तार जाओगे, और फिर उसके बाद सब तर जाएगा। हाँ, और जब ये सब कुछ सुनते हैं तो फिर ऐसा होता है कि नहीं, सही जी रहे हैं, और यहाँ पे ये फर्क लाना है, और अब इस तरह से ये जीने में और करना है। ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है, और जीवन इस तरह से चल रहा है। इसकी खुद को खुशी है, यानी कि हम अच्छी तरह से जीना, कैसे जीना, वो अब आ गया है। जी, हाँ, तो देर से ही धन्यवाद सही, लेकिन आ गया, हम सबको आ गया। सो वह आ वंडरफुल गया। कल्पना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस पापिया जी, थैंक यू। थैंक यू। आत्मवंदन सभी को। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। मैं आरती जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगी। मन आज गार्डन गार्डन हो गया है अपना, मतलब इतना इतना अच्छा एक्सप्लेन। मतलब मैं रोज फिर भी थोड़ा बहुत लिखती हूँ, साथ साथ बुक को भी खोल के रखती हूँ। आज मतलब लिखना विखना सब बंद हो गया मेरा। पूरा उनका सुन के सच में, मतलब मुझे तो ये कहूंगी कि उनकी समझ इतनी अच्छी समझा है उन्होंने, कि इसलिए उन्होंने हमको इतने अच्छे से समझा पाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और हाँ, यही चीज मैं क्योंकि भी, आप जो बोली बिल्कुल यही चीज मैं बोलना चाह रही थी, कि आरती जी जैसे बोलते हैं ना, मंजा हुआ खिलाड़ी होता है ना, वो है ये मंजे हुए यस खिलाड़ी है, यस, जो छक्का और राइट चौका वर्ड, मारता है। यस। सिक्सर, चौका मार दिया। नहीं नहीं नहीं। अरे नहीं नहीं आप नहीं, सच में जैसे बोलते हैं नहीं। ना, हीरा हीरा थोड़ी ना जानता है अपनी कीमत, हम तो जान रहे हैं ना उसकी कीमत। ओशो का भी जो नहीं, एग्जाम्पल और दिया एक था आपने। आरती जी, मेरे राइट। मुंह से शायद तारीफ बहुत कम ही निकलती है। मैं हर किसी को बहुत तारीफ नहीं कर सकती हूँ। मतलब शायद मेरे में कमी है ये चीज की, शायद क्या हो कमी है, लेकिन सच में मन एकदम खुश हो गया एकदम। मतलब इतना अच्छा आपने इसको जेस्ट जो निकाला है इसका, तो वो सुन के थैंक यू, सच में मतलब थैंक यू, थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मधु जी, आपको भी काफी धन्यवाद, काफी अरे मेरे को मत थैंक करिए, उनको थैंक करिए, यू। कि जो जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया नहीं, है। आपने उनको चांस दिया, उन्होंने हमको सुनाया, इसलिए सच में मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सुनीता जी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत सुंदर आरती जी, इतना सुंदर स्वाध्याय आपने किया, जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। और मधु जी आप का भी लोग कुछ बहुत धन्यवाद कि वो हमें इंस्पिरेशन देती हैं कि कैसे जीना चाहिए, खुल के, हंस के, खुश रह के। तो ये उनकी बात बहुत अच्छी लगती है। पूरे ग्रुप को इस पे अमल करना चाहिए। और आज का स्वाध्याय रियली मार्वलस था, एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू, यू ऑल थैंक द यू थैंक सुनीता यू, जी। थैंक यू। मैं इसको जरूर एक्सेप्ट करूंगी कि हाँ, मैं खुश रहना पसंद करती हूँ, मैं खुश रहना चाहती हूँ। और मुझे लगता है हंसो, खिलखिलाओ, खुश रहो। और जो आज आरती जी ने किया है,
हम सबके सारे गार्डनों को गार्डन गार्डन कर दिया है, सारे फूल खिल गए हैं। हमारे थैंक हमारे यू अंदर की बस जितनी गेंद है ना, हमारे अंदर की जितनी गेंद है, सबकी छक्के और चौके लग चुके हैं सब मुझे। थैंक यू वेरी मच। सही बात। यस आप लोग वंदना जी, इतना मुझे चने के पेड़ पे मत चढ़ाइए, मैं नॉर्मल ही हूँ। आप बहुत कैसे ज्यादा बोलो, मैं तारीफ अभी मत किसी भी कीजिए। फल के पेड़ का नाम लूंगी, आप वो फल का पेड़ है जो बहुत बरकत देता है, और आप वो मंजूई खिलाड़ी है जिसके पास, कैसे बोलो, हमारे पास हो, हमें आपकी कीमत पता है, बात खत्म। मुझे तो पहले ही समझ में आ रहा था, लेकिन आप वो उससे बरगद भी का कई पेड़ लेवल होता है ऊपर। ना, जिसकी जड़ें अंदर बहुत ज्यादा डीप रूटेड होती है, करेक्ट, वो बरगद का पेड़ होता है, हाँ जिनकी बिल्कुल नॉलेज, बिल्कुल एक्सपीरियंस, लाइफ की जर्नी, चलिए, वो बहुत कुछ सीख के बैठती है। बिल्कुल। और वो है भी, जो आज मैंने उनके बारे में बताया, वैसे तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत पता था, लेकिन और भी बहुत कुछ जानकर बहुत अच्छा लगा। एंड एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। इट्स जस्ट कि कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आप जो हो, आपके साथ वाले लोग आपको नहीं समझ पाते, और हम सब ऐसे ही यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, जो जानते ही नहीं है। लेकिन यही तो प्लेटफॉर्म है, यही तो है प्रकाश और आत्मा। जो हमारी आत्मा है वो केवल इस जन्म के साथ रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे क्या क्या पता है हम सबको। और जो आज आरती जी ने करा है, या हमने जो जाना है उनके बारे में, अमेजिंग, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ऐसा बोलना चाहिए, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। सो ऑल थैंक्स टू हर, ऐसा बोलेंगे। बट आप थैंक यू सबका भी सो बहुत बहुत मच। शुक्रिया सुनने के लिए। यस वंदना जी, अब आप बोले। बहुत उत्तम उत्तम उत्तम, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, और हर रोज कुछ नया। मधु जी, आपने जैसे मान लो कि बीज बोया, और उसमें से अंकुर, अंकुर के बाद जो खिलता चला गया, खिलता चला गया, हर एक नया जितने भी अभी तक में जो स्वाध्याय आए, सब में से कुछ एक नया 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 आता गया। आज आरती जी ने तो दिल जीत लिया। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सुंदर। इसलिए आने वाले धन्यवाद समय आरती। में आप सबका भी, और मुझे साथ चाहिए कि आप सब लोग अपने अपने अंदर की जो ये एबिलिटीज हैं, ऐसा बोलना चाहिए, जो भी आपकी, तो वो उसको निखारें। ऐसा नहीं कि हम किसी चीज से, कोई कोई भी कम नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए ना कि आपके अंदर वो है क्या, जिसको बाहर निकालने की जरूरत है। एक बार बस पता लगने की देर है मुझे। देखो मैं क्या करती हूँ। मैं 3 दिन से कोशिश कर रही हूँ पढ़ने की इस बुक को, रोज लेकर के एक एक पेज पढ़ती हूँ, लेकिन अभी इतना उतर नहीं पाई हूँ उसमें। आप एक काम करिए, ये सभी लोगों के लिए है, ये स्मॉल छोटा सा एक आइडिया दे रही हूँ सबको, कि जब आप इस बुक को समझना चाहते हैं तो कृपया करके आप सब लोग हैरोल्ड पर्सिवल जी को उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना है। जब हम उस बुक को लेके बैठे तो आप उनको बोले कि डियर हैरोल्ड मास्टर, आपके हम कॉन्शियसनेस से जुड़ना चाहते हैं, हम इस बुक को समझना चाहते हैं आसानी से, और आप हमें इसमें समझने में मदद करें। और साथ में बेनोनी गैटल जिन्होंने उसका बुक का डिक्टेशन लिया, जितने, आई नो इट इज नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, मगर धीरे धीरे हम उस बुक को समझने के लिए उनकी भी चेतना के साथ जोड़ना है। बेनोनी गैटल, इस बुक की चेतना, फिर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, इन सब की चेतना के साथ बैठ के आप जब ध्यान में बैठेंगे ना, ये सोचकर बैठे, तब आप देखें, और उसके बाद आप पढ़ने की कोशिश करें, डेफिनेटली आपको होगा। तो थैंक यू ध्यान वंदना। शुरू करें। हाँ आरती हाँ जी हाँ, बहुत सुंदर, दिल बस जीत ये लिया। थैंक यू वेरी मच। निर्मला जी का भी सुन लेते हैं, और सुप्रिया जी भी हैं, और उसके बाद हम अब किसी का नहीं लेंगे मास्टर्स, क्योंकि ध्यान करना है। सो यस निर्मला जी। आत्मवंदन सभी को। और आत्मवंदन आरती जी, आपने इतना अच्छा किया कि सब लोगों ने बता ही दिया, मैं क्या बताऊं, बहुत खुश हो गई, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार भरा, और बहुत डिटेल में समझाया आपने, एक एक चीज समझाई है। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स थैंक करने यू, के लिए ही मैंने एड्रेस किया। थैंक यू। थैंक यू सो मच निर्मला जी, थैंक थैंक यू, यू सो मच निर्मला जी। थैंक यू। यस आशा जी। अभिनंदन मधु जी, आरती जी और सभी को। और मैं ऑसम, और मैं इतना ही बोलती हूँ, विद्या विनयन शोभते। मधु जी आप और आरती जी आपके बारे में, वो संस्कृत में है, वो विद्या विनयन शोभते, दैट इज रियली आई एम सीइंग। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। एंड रियली आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू। शुक्रिया
कि आप सब लोग जुड़ रहे हैं और स्वाध्याय सुन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारा ज्ञान ही बढ़ रहा है। और जब हम ज्ञान बढ़ाते हैं, हमारी चेतना का भी विस्तार होता है, और चेतना के विस्तार के साथ साथ हम और हायर इंटेलिजेंस की तरफ जाते हैं। तो बहुत सुंदर। सो थैंक यू सो मच आरती जी। सो आप ध्यान कराएंगे कि मैं कराऊं? थैंक यू वेरी मच। हाँ हाँ, मैं कराऊंगी, करेंगे, चलिए, वंडरफुल। कराऊंगी मैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। मैं म्यूजिक शेयर कर दूं जो डेली हाँ, लाइफ। म्यूजिक शेयर करने के लिए ओके जी, हल्का रखिएगा म्यूजिक। बिल्कुल बिल्कुल। सो मास्टर्स, आप सब रेडी हो गए? आलती पालती मार के बैठे और अपने हाथों को जोड़ ले आपस में, आंखों को बंद कर लें। आज आरती जी ध्यान कराएंगी। सो वेरी वंडरफुल। हम लोग आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। अपना ध्यान नासिका पर ले जाइए। सांसों को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है। जब आप ये करेंगे तो अपने आप ही आपके विचार कम हो जाएंगे। सब लोग ध्यान शुरू करेंगे। एक बार आंखें बंद कर ले, उसके बाद आपको आंखें खोलनी नहीं है। अब हम सभी गुरुजनों को प्रणाम करेंगे, उनको आह्वान करेंगे। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी, सभी असेंडेड मास्टर्स, सभी एंजल्स, गुरुवर श्री मिकाओ ओशुई जी और सभी गुरुजनों को कोटि कोटि प्रणाम। अब हम सब महसूस करें कि हम एक गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं और सभी गुरुजन हमारे साथ बैठकर ध्यान कर रहे हैं। और इन सभी गुरुओं की आध्यात्मिक शक्तियां जो है वो भी हम तक पहुंच रही है, और हम उनके सुरक्षित घेरे में अपने सारे शरीर का सुरक्षा कवच बनाएंगे। और इस गोल्डन बलून में या इस पर्पल बलून में अपने आप को देखिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को अंदर लीजिए, बाहर लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर। आज हम थर्ड आई मेडिटेशन, जिसे हम तृतीय नेत्र भी कहते हैं, ज्ञान चक्षु भी कहते हैं, उनका ध्यान करने जा रहे हैं। अपने मन को एकदम शांत कीजिए। अपना ध्यान सांसों पर लगाइए। जो भी विचार आ रहे हैं, धीरे धीरे सभी विचार कम हो जाएंगे। अपनी आंखें कोमलता से बंद कीजिए। सीधा होकर बैठना जरूरी है। अब आप अपने मन को दोनों आईब्रोज के सेंटर में लगाइए, जहां पर हमारा आज्ञा चक्र है। वहां पे अपना ध्यान, अपना मन ले जाइए। दोनों आईब्रो के बीच का जो स्थान है उसे हम ज्ञान चक्षु, तीसरा नेत्र, थर्ड आई, डिवाइन आई, इसी को विजडम आई भी कहा जाता है। अब हम इस तीसरी आंख को खोलने का प्रयास करेंगे। अपने गर्दन को हल्का सा ऊपर की ओर ले जाइए, मानो आप छत की तरफ देख रहे हो।
ऊपर की ओर देखते हुए दोनों आईब्रो के सेंटर में ध्यान टिकाने का प्रयत्न कीजिए। दोनों आंखें मिलकर एक हो जाएंगी। वो बिंदु कहाँ है, इसे ढूंढना ही है। केवल चुपचाप ध्यान को टिका कर रखें कि आंख जन्मों जन्म से सोई हुई है। जैसे ही ध्यान लगाना शुरू करेंगे, हमारे शरीर की सारी ऊर्जा तीसरी आंख की तरफ बहनी शुरू हो जाएंगी। कुछ ऊर्जा का प्रवाह आपको महसूस होगा, कुछ कुछ खिंचाव जैसा अनुभव होगा। आप चुपचाप देखते रहिए, देखते रहिए। इस दौरान विचारों का आना जाना शुरू हो जाएगा। आपका ध्यान सेंटर में अपने आप टिकाए रखिए, लगाए रखिए। उस पॉइंट को महसूस करने की कोशिश करें जहां दोनों आंखें स्थिर हो जाती है। कोई मूवमेंट नहीं बचती, एकदम टिकाव या ठहराव आ जाता है। अनुभव ना भी हो तो चुपचाप अंधेरे में ध्यान लगाकर देखते रहे, लेकिन होश में रहे, जागृत स्थिति में रहे। चुपचाप साक्षी बनकर देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस का भाव जगाए। विचार शून्य अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए। कई विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये आंखें जन्मों जन्म से बंद पड़ी है। इस ज्ञान चक्षु को ध्यान का भोजन चाहिए। जैसे ही आपका ध्यान टिकता है, इसमें जागृति आएगी। इस जगह आपको खिंचाव आ सकता है या सफेद पीले रंग की हल्की हल्की लाइट भी नजर आ सकती है। कुछ घूमता हुआ नजर आ सकता है। बस चुपचाप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। आज तक का अंधकार का जीवन बहुत हो चुका। अब मुझे अंतर का प्रकाश चाहिए। ये इसी ज्ञान चक्षु से ही तो मिलेगा। चुटपुट विचार आते रहेंगे, काम आते रहेंगे, याद आते रहेंगे, परंतु आप विचार शून्य हो जाइए। नो थॉट्स, जीरो थॉट्स, जीरो थॉट्स। कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं।
कोई विचार नहीं। इस विचार शून्य अवस्था में टिके रहे, ठहरे रहे और इस तीसरी आंख पर ध्यान टिकाकर बाहर से अंदर देखने का प्रयास कीजिए। आंखें हमें बाहर देखने के लिए मिली है, लेकिन आज हम बाहरी आंख से अंदर की तरफ झांकेंगे, अपने शरीर के अंदर जाएंगे। दोनों आंखें अंदर की ओर, ऊपर की ओर मुड़ रही है और बाहर से अंदर की तरफ झांक रही है, मानो आंखें पीछे ही देख रही हैं। वैसे तो दोनों आंखें बाहर देखने के लिए है, लेकिन तीसरी आंख भीतर देखने के लिए बनी है। माथे के बीच से सिर के पिछले हिस्से को देख रहे हैं। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। ये हमारी आत्मा है, ये हमारा डूअर है। जिसको हम देख रहे हैं, ये जो खालीपन है, ये जीरो स्टेट है, ये और कोई नहीं, हम खुद है। हमारा रियल सेल्फ है, ये मैं हूं। इन सुंदर घड़ियों को एंजॉय कीजिए, बस यहाँ टिके रहिए। ये अपना रियल सेल्फ है, ये हमारी आत्मा जो कभी नहीं मरती, जिसका नाश कभी नहीं होता। मौत शरीर को नष्ट करता है, पर ये आत्मा जीवित रहती है। जागृत रहती है। ये एक चेतनता है, इसमें टिके रहिए, टिके रहिए, टिके रहिए। देखिए, इस स्थिति में खूब आनंद आ रहा है। टिके रहिए। आपका आनंद अपने आप बह रहा है। यहाँ परम शांति है, परम आनंद है। टिके रहिए इस आनंद में, लीन रहिए। इसी सुख की तलाश में हम बाहर भटक रहे थे। हमें क्या पता यह सुख हमारे अंदर ही है, भीतर ही है। टू गो विदिन। परसिवल जी यही तो कहते हैं, मैं कौन हूँ। देखिए,
अपने डूअर को पहचानिए। मैं परम आनंद स्वरूप हूँ। मैं परम आनंद स्वरूप हूँ। मैं परम चेतना हूँ। मैं परम चेतना हूँ। सारी खुशियाँ मेरे अंदर ही समाई हुई है। सारी खुशियाँ मेरे अंदर ही समाई हुई है। अब खुशियों का प्रवाह बाहर से अंदर नहीं होगा। अब प्रवाह अंदर से बाहर होगा। सबको मैं आनंद बांटूंगी। लोगों को देने में मुझे जो आनंद है वो किसी से लेने में कहा। मैं आनंद को संसार में बांटूंगी। परम शांति है यहाँ। परम शांति है यहाँ। मेरी वाणी में आनंद है। मेरी वाणी में आनंद है। मेरे चेहरे पे चमक है। मेरे चेहरे पे चमक है। मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी का प्रॉब्लम जानते ही सॉल्यूशन अपने आप आ जाते हैं। हर प्रॉब्लम का समाधान जरूर है। मेरे बोलने से लोगों को आनंद मिलता है। मेरे बोलने से लोगों को आनंद मिलता है। मेरी वाणी में मिठास है, शांति है, क्योंकि मैं शांति के अनंत भंडार से जुड़ी हुई हूँ। मैं अविनाशी हूँ। मैं अविनाशी हूँ। शरीर मरेगा, मैं नहीं। इसीलिए मैं निर्भय हूँ। हर दिन नया आनंद, हर दिन नया आनंद है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरी बातों से लोगों को मोटिवेशन मिलता है। मेरी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। परसिवल जी भी यही कहते हैं और कबीर जी भी यही कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, मनहु को शीतल करे, सबका मन शीतल होए। तो इस तरह की वाणी आपके मुख से निकल रही है। मेरी आत्मा ही परमात्मा का अंश है। मुझसे कराने वाला भी परमात्मा है और मेरा आत्मा है। मैं खूब आनंदित हूँ। मैं खूब आनंदित हूँ। मैं खूब आनंदित हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। याद रखे, जो आनंद देने में है, लेने में नहीं। इसीलिए हमेशा मीठी वाणी बोलिए,
हमेशा दूसरों का हित सोचिए और दूसरों को आनंद दे ऐसे शब्दों का प्रयोग करिए। अपनी फीलिंग और डिजायर को काबू में रखिए और अपने डूअर को उसके साथ मिलके नया आयाम दीजिए। सबको आनंदित रखे और आप भी आनंदित रहे। ओम बिंदु बिंदु ओम बिंदु बिंदु ओम बिंदु बिंदु ओम शांति ओम शांति ओम शांति अब सभी ध्यानियों को पुनः इस पृथ्वीलोक पर आने का आमंत्रण है। धीरे धीरे जब आप पूरी तरह तैयार हो, अपनी जागृत अवस्था में आइए और अपने दोनों हाथों को अपने आंखों पर रखिए। पांच, चार, तीन, दो, एक, शून्य। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए रूम में उपस्थित होइए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। थैंक यू वेरी मच। सो आज का ध्यान यहीं समाप्त हुआ है। थैंक यू सो मच आरती जी, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही आनंद आया। थैंक यू आरती जी, बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू, मैं तो बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना सुंदर ध्यान कराया, इतना सुंदर स्वाध्याय, और इतनी अच्छे से आपने हर चीज कराई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नीलम जी कुछ कहना आपने चाहती हैं? हाँ नीलम जी। थैंक यू मैम। आत्मबंधन मैम। आत्मबंधन जी, मैम अभी मुझे एक शिवलिंग दिखाई दी है, क्या हुआ? नीचे से ऊपर आते शिवलिंग। हुए शिवलिंग, जी और जी। उनके शिवलिंग। 3 फेस थे। हाँ जी। ओके, और आज सुन दिन रहे में हो ना मैम मुझे ब्रह्मा ना, विष्णु महेश।
हाँ जी। सुन रहे हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसलिए शिवलिंग आ गए आपके पास। और मैं और एक बात और, आज दोपहर में मैंने किया था मेडिटेशन। दोपहर में मेरी इस जगह पर कोई चीज आके कुछ सेकंड के लिए बैठी, भारीपन लगा मुझे यहाँ पर, इस जगह पर। क्या था वो, हाँ क्या था मैम? ओके, कहाँ पे भारीपन लगा? चेस्ट पे? कहाँ भारीपन? सेंटर में मैम, यहाँ पे। सेंट्रल पे। हाँ, मतलब हाँ। कुछ आपके मन में भरी हुई चीजें होगी, जैसा मैं समझती हूँ। कोई आपके हाँ मन जी। में कोई दबाव होगा या भरी हुई चीज होगी, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब कोई एनर्जी अंदर आती है, तो पॉजिटिव एनर्जी जब हाँ। अंदर आती है, तो अंदर की निगेटिविटी बाहर निकलती है, उसको बिल्कुल बाहर सही। निकलने की कोशिश करती है। इसीलिए जब आपके अंदर एक शक्ति ने प्रवेश किया, तो आपको हाँ जी। भारीपन लग के वो चीज निकल हाँ गई। थोड़ी देर बाद आपको ठीक लग रहा होगा। हाँ जी। हाँ जी, सही कुछ है? सेकंड के लिए हुआ था। ठीक और है। यही यही मैं बोलने जा रही थी अभी कि ड्यूरिंग द मेडिटेशन आई ऑल्सो फेल्ट द सेम थिंग जो अभी आप बोल रहे हैं। तो वो एक्सपीरियंस करा दिया मास्टर्स ने तुरंत उसी समय। मुझे ऐसा लगा कि कोई कोई आया और प्रकाश का कोई लाइट बीइंग है कोई, और जैसे होता ना कि जीसस क्राइस्ट के शरीर में ऐसा फील हो रहा है, उस तरह से दिख रहा था। तो मे बी दैट वॉज वॉट जो आरती जी भी बोल रही है कि कोई प्रकाशित इंसान या प्रकाशित बीइंग जो है वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, उस प्रकाश को डाल रहा है आपकी छाती में। जो मैं पहले भी आपको पहले बताया था कि जो भी कुछ नेगेटिव रहा है वो धीरे धीरे निकल रहा है, तो वो निकलना जरूरी है। तो वही आरती जी ने बताया। सो वेरी नाइस, बहुत सुंदर आरती। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आरती जी, थैंक यू आपका बहुत बहुत। थैंक यू, वेलकम। थैंक यू मैम, यस थैंक यू, सोना जी, थैंक यू, थैंक यू सो मच नीलम जी। थैंक यू। वीडियो ऑन करें जल्दी से मास्टर। सो या No, I just wanted to thank. It was so beautifully, इतना अच्छा आरती जी ने समझाया, और मेडिटेशन भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। पहले मैं समय नहीं लेना चाहती थी, वी वर कटिंग शॉर्ट ऑन मेडिटेशन। बाद में I wanted to really thank her. बिल्कुल सही में। Presentation, beautiful आरती जी and मधु जी, thank you so थैंक much. यू, थैंक यू। मधु जी का शुक्रिया कम करो, ज्यादा शुक्रिया आरती जी का करो, क्योंकि वो उन्होंने नहीं बहुत भाई, अच्छा किया। नहीं देखिए हम आपने मौका दिया तब तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई ना। तभी तो देखिए जानने मैं तो लगे, कब तो से बोल माध्यम रही तो हूँ आप ही हुई। किसको ध्यान कराना है, किस किस को क्या क्या कराना है, मुझे एक बार बताएं, पता होना चाहिए। हाँ, बट उस हिसाब से हम अपने आप को रेडी भी करें। बट ये है कि बहुत ही सुंदर स्वाध्याय, और उसके बाद हमको इतना सुंदर ध्यान करने को मिला। और मुझे आज जैसे होता ना कि मैं बहुत रिलैक्स होके बैठी थी मैं भी ध्यान करने, मुझे लगा वाह इतना मजा आ गया। तो वेरी नाइस, थैंक यू सोना जी, थैंक यू। यस रमेश जी। I just want to say thank you to Aarti ji and Madhu ji, तो thank you वेलकम। है ही, पर आरती जी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा। मेरे हिसाब की नॉलेज थी, सिंपल। इसीलिए मैं पुस्तकीय भाषा नहीं बोलना चाह रही थी। आज सुबह ही मैंने मधु जी से बात की कि भाई वर्ड टू वर्ड जो उसके अंदर लिखा है, वो अगर वही वो बोलने जाए ना, तो हमारे सिर के ऊपर से जाता है। वो भाषा, वो लैंग्वेज हमको नहीं ग्रास्प कर सकते। और मैं तो हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, गुजरात इंग्लिश मीडियम में पढ़ी नहीं हूँ, तो इतना उस चीज को समझना मेरे लिए बहुत कठिन काम था। जरूरत भी काफी नहीं है। दिनों से और यही मैं इतने दिनों से सबको समझा रही हूँ कि इस बुक को समझने के लिए पहले आप उसको पढ़ें एक बार, दूसरी बार फिर पढ़ें, और उसको अपने सही बात क्या पढ़ो। समझ रहे हैं आप उसको वो समझकर लोगों को समझाना है, बस वही करना है। और जो आज आरती जी ने किया या बाकी सब ने भी जैसे जैसे कर रहे हैं, देखिए कोई इजी नहीं है, लेकिन अपने हिसाब से आपने इतना किया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा हम सबको। थैंक यू। Come back again, do it again. उनको छोड़ने वाला कौन है ये सोचो। उनकी जिम्मेदारी सौंप दी है ना। मेरे को लगता है अभी एक हफ्ता तो वो बुक को देखेंगे। वाकई 15 दिन से मैं बहुत उसके पीछे ही पड़ गई, बहुत टेंशन में। चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। रिलैक्स हो गई। हाँ रिलैक्स हो गई, बट बहुत बढ़िया। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू सो मच। यस रमा जी।
आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आरती मैम, आपको भी आत्मवंदन। आज का आत्मवंदन। बहुत अच्छा, वाकई जो सबने कहा कि बहुत अच्छा समझाया, वेरी इजी वे था समझाने का। अच्छा मैम, ध्यान तो था ही अच्छा। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे ध्यान के दौरान एक तो कम गर्दन पीछे चली जाती है, एक मेरा ना मुंह खुल जाता है, कई बार तो पूरा मुंह खुल जाता है ऊपर की तरफ, और टंग भी ऊपर चली जाती है। तो इसकी वजह क्या है? ये क्यों होता है ऐसे, मुंह खुलना और टंग तालू पे लग जाती है? एनर्जी ये के क्यों? एनर्जी के कारण, एनर्जी जैसे अंदर आती है ना, जब आपको हाई एनर्जी मिलती है ना, तो हम पूरे उस ब्लिस में चले आते हैं, परम आनंद की स्थिति में आ जाते हैं, हाइटेंड एनर्जी। और फिर हमारी जो जीभ है तालु की उस पे लग जाती है, हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैम बस वैसे कहना तो नहीं चाहिए, मतलब कि मुझे जैसे कोई विजुअलाइजेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाँ बस That's totally एनर्जी okay. फील होता है, कोई जरूरी तो नहीं है ना ये ऐसा कोई कुछ? जरूरी नहीं है, सबकी एबिलिटी अलग अलग है। जैसे आप सपोज फॉर एग्जांपल आप खाना बनाने में बहुत अच्छे हैं, कोई गार्डनिंग में बहुत अच्छा होगा, कोई कढ़ाई सिलाई बुनाई में अच्छा होगा, कोई लिखाई में अच्छा होगा, राइट? तो दैट इज हाउ इट इज। तो सब लोग जो ये सोचते हैं ना, देखिए एक इंसान जो जग की भलाई के लिए काम कर रहा है या जो भी है, उसको कई बार वो एबिलिटी मिलती है कि वो जग की भलाई के लिए करे, इसलिए उसको उस तरह की एबिलिटीज मिलती है। आपका पर्पस क्या है, उस हिसाब से आपको वो एबिलिटी दी जाएगी, वो आपके हिसाब से होगी। तो इसलिए अपने आप को दूसरों से बिल्कुल कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, राइट? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। यस, आप नीलम जी कुछ और बोलना चाह रहे थे आप? हाँ जी मैम, हाँ जी, हमें आरती जी को सुनने का दोबारा मौका दिया जाए। बिल्कुल, हम अरे तो भगवान। वो तो मैंने तो कभी वो मना ही नहीं किया, हमारा बल्कि मैं तो सौभाग्य। चाहती हूँ, बट उनको अभी देखिए जैसे होता है ना कि चाहे तृप्ता जी हो, आरती जी हो, यू नो हम हमसे एज में काफी बड़े हैं, तो उनको जब हम ये हाँ सब जी, काम देते हैं तो उनको भी टेंशन होता है, शरीर में टेंशन आता है। वो खुद इतने दिन से कैसे टेंशन में रहे होंगे, और हम यंग हैं, उसके बाद भी हमको मतलब फिजिकल बॉडी से हम यंग हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो टेंशन रहता है शरीर में। वो आज सुबह से कितनी परेशान रही होंगी, मैं समझ रही हूँ उस चीज को, क्योंकि हमारी बात हो चुकी है। बट द थिंग इज कि मैं तो चाहती हूँ कि वो दोबारा भी करे, जो कर पाएगा बहुत अच्छी बात है। हाँ इट जी, इज नॉट इजी, राइट? और मैं तो ये बोलूंगी आप सबको ट्राई करना चाहिए, जो है बैठे सबको ट्राई करना चाहिए। वो 10-10 कम से कम 5-5 पेज अगर किसी को करने का मन है तो वो भी करो, मैं तो सिर्फ ये बोलूंगी। अगर पॉसिबल हो मैम जरूर मौका दीजिए अरे हमें सुनने बिल्कुल का आरती जी को। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मौका है ही, और वो तो है हमारे साथ हाँ, ही ना, तो क्यों नहीं है। ठीक है, so thank you थैंक यू थैंक यू वेरी नीलम मच। जी, ओके। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए, बैठने के लिए और सबको सुनने के लिए। सॉरी 1 सेकंड, मैं रिमूव करती हूँ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आरती जी का बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस सुंदर सेशन के लिए, धन्यवाद। सो मास्टर धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। सो मास्टर्स कल हम फिर मिलते हैं नए ध्यान और ज्ञान के साथ। आई बिलीव कल सोना जी का समय है ना? सोना जी, यू आर देयर? आपके बाद कौन था? आरती जी? नहीं, सुनीता जी है, सुनीता हाँ जी। सॉरी, सुनीता जी है। हाँ हाँ, सोना जी कहाँ से? करेक्ट करेक्ट, सुनीता जी है। तो कल सुनीता जी का सेशन रहेगा, और कल हम आगे के पेजेस जानेंगे। 51 से लेकर हम 60 पेजेस तक हम, 60। हाँ 51 से लेके 60, 51 से लेके 60 तक, तो ये पेज नंबर है मास्टर्स। तो अगर कोई पढ़ना चाहे तो गो थ्रू दैट, और कल वो उसका स्वाध्याय करेंगे। तो सब कल मिलते हैं हम लोग, और हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, ध्यान ज्ञान प्रकाश के साथ हम आगे बढ़ते रहें, हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, खुश रहें, और सबसे अच्छी बात, जो मन में इच्छा कर रही है उसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा कर लें। तो यही कामना करते हैं, सब खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू, थैंक थैंक यू यू वेरी मैम, मच। लव यू थैंक ऑल यू, मास्टर्स, थैंक यू। लव लव यू यू ऑल। ऑल। लव यू।